अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स के मॉडल पेपर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अगर आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसी तरह हूबहू एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चन आपका जो है इस मॉडल सेट से टकराएगा। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव का वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट को टेस्ट समझ करके इसको जो है साथ साथ में आप लोगों को अपने से आंसर बताते जाना है। जिसको मालूम है वो सारे स्टूडेंट जो है लाइव चैटिंग में करेंगे और कमेंट बॉक्स में सब कोई जो है साथ साथ में आंसर करते जाएंगे, क्योंकि मैं सारा का सारा जो है पढ़ा चुका हूं और काफ़ी इजी लगेगा। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं सब लोगों को काफ़ी इजी लगेगा कि सारा तो मेरा पढ़ा हुआ ही है। आइए देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं आप लोगों को बता दूं हर साल मैं 5 सेट प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आप लोग वो पाँचों सेट को पढ़ लिए पूरे साल में, अगर आप लोगों की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो वो पाँचों सेट को पढ़ के आराम से आप लोग 100 का 100 सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप लोगों को जो है मेरे नंबर पर रब्ता करना होगा। कुछ फ़ी लगता है उसमें, ठीक है, काफ़ी ना के बराबर। अगर आप लोग वो प्रोसेस पूरा करके अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग आज ही मेरे नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 950 821 4760। आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि हिदायत सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक सही है। किसी 50 सवालों का जवाब दें। यानी इस बार भी आप लोगों को जो है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और उसमें से आप लोगों को 50 का ही जवाब देना है। यहाँ पे कह रहा है कि सही ऑप्शन OMR शीट पर भरें। हर सवाल पर जो है 1 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को, 1 × 50, यानी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 50 नंबर और 50 नंबर सब्जेक्टिव में मिल रहा है। आइए देखते हैं हम लोग इसका। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में। क्या है सवाल नंबर 1 में कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, यानी किस किस्म से है, ये किस किस्म में आते हैं। अफसाना में आते हैं, सवाना में आते हैं, खाका में आते हैं, इंशाइया में आते हैं। तो जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सारे लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं जल्दी से ये क्या होगा इसका सही आंसर। तो फाइनली इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, खाका। उसके बाद आगे की सवाल नंबर 2 है क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। तो मैं हाल ही में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को 1 या 2 दिन हुआ होगा पढ़ाने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीग। उसके बाद अगला सवाल नंबर 3 है। क्या है सवाल नंबर 3 में उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरतुल्ला बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल समद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरतुल्ला बेग। फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोगों को इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 में देखते हैं। जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। इब्राहिम सिक्का, प्रॉमिस, भोले बिस्तरे गीत, टोबा टेक सिंह। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉमिस। उसके बाद अगला सवाल नंबर 5 में है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। शिकारी, कुर्तुबाज, सब्जी फरोश, खाना बदोश। आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में इसका आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, खाना बदोश के नाम से जाना जाता है बंजारों को। उसके बाद अगला सवाल नंबर 6 में है। फसाने अजायब किसकी तसनीफ़ है। मीर अमन दहलवी, रतन नासर सर, अब्दुल हलीम शर्र, रजब अली बेग सरूर। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजब अली बेग सरूर। उसके बाद अगला सवाल नंबर 7 में नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है। अपने दोस्ती के नाम, अमन के नाम, जंग के नाम, हिंदू पाक दोस्ती के नाम। तो आप लोग अगर पढ़े हैं क्या नाम है इसका, नज़्म गुफ्तगू पूछ रखा है। तो ये आप लोग अगर नज़्म पढ़े हैं तो आप लोगों को आंसर मालूम होगा। ये जो हिंदू पाक दोस्ती के नाम, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर जो है ये नज़्म गुफ्तगू लिखा है, ठीक है। आइए अगला सवाल नंबर 8 है।
क्या है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है एक ही वीडियो में। तो देखिए सवाल नंबर 8 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मक्ता। देखिए लास्ट वाला शेर क्या होता है मक्ता, शुरू वाला शेर मतला, ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 9 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है। मीर अमन की लिखी हुई कौन सी तसनीफ़ है, तो ज़ुबान, बागो बहार, हिजरत, मिट्टी का तेल, मीर अमन। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बागो बहार जो है कौन लिखा है, मीर अमन, चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 10 है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, मौलाना आज़ाद, रजब अली बेग, मीर अमन, कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजब अली बेग सुरूर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला सवाल 11 नंबर में, शहजादे को कितना बंदर मलक सादिक से लेना था। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 बंदर। वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को 40 बोजीना। बोजीना का मतलब क्या होता है, बंदर, यानी 40 बंदर लेना था। सवाल नंबर 12 है, बागो बहार का आगाज़ मीर अमन ने किस उन्वान से किया, आखिरी किस्से में, शुरू के किस्से में, आज़ाद वक्त, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आखिरी किस्से में। सवाल नंबर 12 है ना, हाँ, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शुरू के किस्से में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शुरू के किस्से में। उसके बाद 13 नंबर सवाल क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया, पादरी। तो इसका सही आंसर डायरेक्टली बताते हैं हम, सवाल नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट। यहाँ पे काफ आप लोगों को दिख रहा होगा, बाकी यह क्या है, जॉन गिलक्रिस्ट है। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 में क्या है, जब क्या है कि जब दिल्ली की हालात बिगड़ी तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, तो मीर अमन जो है दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, कोलकाता चले गए। उसके बाद सवाल नंबर 15 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 15 में क्या है, सवाल नंबर 15 को देखते हैं, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, यानी उर्दू का पहला नावल निगार जो है किसको तस्लीम की जाते हैं, तो फ़रतुल्लाह बेग को जो है उर्दू का नावल निगार पूछ रहा है, तो ये तो इनके मुसन्निफ हो गए। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद को जो है तस्लीम की जाती है पहला नावल निगार। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाका नाम क्या है कि नाम दियोमाली, कुंदन, शीश महल। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, तो नज़ीर अहमद की कहानी। ये कौन लिखे है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। बट नज़ीर अहमद जो है ये कौन है, तो नावल निगार है, फर्स्ट नावल निगार। सवाल नंबर 17 है, क्या है, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। नज़ीर अहमद क्या पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद जो है फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे, तो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे, उस्ताद थे। यानी नज़ीर अहमद कौन है, उस्ताद, और फ़रतुल्लाह बेग कौन है, शागिर्द है। ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 18 में क्या है, सवाल नंबर 18 में फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, मिस्टर हामिद मियादानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लास फ्रेंड कौन था, तो मियादानी। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 19 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है किस सिन्फ से है, तो नावल से है, यानी नावल निगार की हैसियत से नज़ीर अहमद को जाने जाते हैं। सवाल नंबर 20 में है, किसी खास मौजू पर जो तहरीक लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तो उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को आंसर मालूम है कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मजमून। सवाल नंबर 21 है, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में मसूर फितरत इस्तेमाल किया जाता है। मसूर फितरत जो है इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है, तो गैर अफसानवी अदब में रखा जाता है। सवाल नंबर 23 है, ख्वाजा निज़ामी के मुअर्रिस आला कौन थे, तो क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन इसहाक। सवाल नंबर 24, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, किस हैसियत से इनको जाने जाते हैं वज़ीर आगा को। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंशाइया निगार के हैसियत से जाने जाते हैं वज़ीर आगा को। 25 नंबर सवाल, किस सिन्फ में ख़ास तौर पर गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया है। अगर आप लोगों को जवाब मालूम है, सारे स्टूडेंट जवाब देते जाएंगे अपने से खुद से। 25 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंशाइया।
उसके बाद सवाल नंबर 26, हिजरत किसका इंशाइया है? तो हिजरत जो है किसका इंशाइया हो जाएगा? 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। सवाल नंबर 27 है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को मालूम है बता सकते हैं फटाफट से। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। सवाल नंबर 28 है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ। सवाल नंबर 29 है, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर की बात करें अगर आप लोगों को मालूम है फटाफट बताएंगे। सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 30 है, बागो बहार का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? अफसाना, नावल, दास्तां, इंशाइया। तो बागो बहार क्या है? दास्तां से है। जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था? तो जिन्नातों के बादशाह का नाम क्या था? मलिक सादिक। क्या हो जाएगा? मलिक सादिक। अब हम लोग देखेंगे आगे के सवाल। 32 नंबर सवाल में है, इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था? इनमें से जो है किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था? तो ध्यान रखिएगा, अलबलाग ये जो है इनमें से कौन सा अखबार? तो अलबलाग ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी किसका? तो सवाल नंबर 32 का इधर चले गया। चलिए, अब देखिए 33 नंबर सवाल, नौ तर्ज मरसा के मुसन्निफ कौन है? मीरामन, अता हुसैन तहसीन, रजब अली बेग, रतननाथ सरशार। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अता हुसैन तहसीन। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, बागो बहार किस ज़ुबान में है? उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की। तो उर्दू ज़ुबान में है। मंटू का जो है, मंटू कौन सा अफसाना आपके निसाब में किताब में शामिल है? यानी मंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाबी किताब में शामिल है? आपकी किताब में कौन सा अफसाना मंटू का लिखा हुआ शामिल है? तो टोबा टैक्सिंग हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 36 नंबर सवाल, अफसाना प्रॉमिस के तख्लीक़कार कौन है? यानी अफसाना प्रॉमिस को कौन लिखे हैं? 36 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी, जीलानी बानो। सवाल नंबर 37 है, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? अम्मो, ख्वाजाबी, हमीद, जमशेद। सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मो। सवाल नंबर 38, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? जल्दी जल्दी बताइएगा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 भाइयों का तस्करा है। उसके बाद है, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबिस्ता हैं? शायरी, अफसाना, इंशाइया, खाका। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अफसाना निगार से जाने जाते हैं। 39 का ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक बेदी। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी शफ़ी जावेद। उसके बाद है सवाल नंबर 41, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इब्राहिम सिक्का जो है हमारे निसाब में शामिल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक का। सवाल नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल 43 नंबर में, इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान। इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक को ही जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद अगला सवाल 45 नंबर, इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल निसाब है? तो क्या हो जाएगा? सलाम बिन रज़्ज़ाक जो है हमारे शामिल निसाब में दिया हुआ है। सवाल नंबर 46, गुबार खातिर दल में से किसका मजमुआ है? तो गुबार खातिर जो खतूत का मजमुआ है। इसमें से टोटल कितना है गुबार खातिर में? 24 खतूत, लेकिन यहाँ पे आपके निसाब में कितना खतूत दिया हुआ? टोटल 3 खतूत। गुबार खातिर से 3 खतूत हमारे निसाब में जो है शामिल है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद इनके मुसन्निफ़ हैं। इन लिखने वाले का नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 48, गुबार खातिर के मखतूब अलिया कौन है? तो हबीबुर रहमान शिरवानी जो उनके दोस्त है। किसके वो दोस्त? अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त। तो ये क्या नाम उनका? हबीबुर रहमान शिरवानी। तो वही क्या है? मकतूब अलिया। ठीक, अब देखिएगा 49 क्वेश्चन, गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो कलआ अहमदनगर जेल से लिखे गए। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें
और आप लोगों को थोड़ा आराम करने का मौका मिल जा रहा है, बट मुझे तो बोलते ही रहना पड़ रहा है। देखिए 50 नंबर सवाल क्या है, अखबार अल हाल के बानी कौन थे? मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी। अखबार अल हाल के बानी पूछ रहा है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। 50 का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए 51 नंबर सवाल, हुकूमत पंजाब ने अंजुमन पंजाब कब कायम किया? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी लिखा गया है बट ये क्या हो जाएगा आपका डी, 1862 ईस्वी। बार बार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी इसका परफेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? नज़्म गुफ्तगू को तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम मानून किया है। सवाल नंबर 53, नज़्म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो मेरा सफ़र जो है ये क्या है, इसका अली सरदार जाफरी का ही लिखा हुआ है, मेरा सफ़र ये गुफ्तगू। ठीक, अब देखिए सॉरी ये मेरा सफ़र ये जो है नज़्म लिखा हुआ है अली सरदार जाफरी का। सवाल नंबर 54 है, नज़्म जदीद के इर्तका में किस अंजुमन की तारीखी अहमियत है? अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन पंजाब, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंजुमन पंजाब। 55 नंबर सवाल, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तरक्की पसंद तहरीक, जदीद अलीगर तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तरक्की पसंद तहरीक। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, खेती किसकी नज़्म है? तो खेती किसकी नज़्म है? सवाल नंबर 56 का आप लोग बताइए फटाफट। चलिए 56 का ऑप्शन नंबर ए जो भी बताया अमीर हनफी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, खेती कैसी नज़्म है? आज़ाद, पाबंद, जरीफाना, मुआरिया। सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए आज़ाद नज़्म है। उसके बाद है संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, अकबर इलाहाबादी, जफ़र कमाली। सवाल नंबर 58 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर हनफी। उसके बाद 59 क्वेश्चन, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? इंसान, वक्त, किसान, कोई नहीं। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंसान है। उसके बाद है इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? सवाल नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाद अजीम आबादी जो है तरक्की पसंद शायर नहीं है। सवाल नंबर 61, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। सवाल नंबर 61 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 1845 ईस्वी। उसके बाद आगे के सवाल नंबर 62 है, बर्क कलीसा कैसी नज़्म है? जरीफाना, संजीदा, रिसाई, मदहिया। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरीफाना नज़्म है। अकबर इलाहाबादी ने अपनी मजमून में किस तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है? तो क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा जवाब। सवाल नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है अंग्रेज़ी, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अब है अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, फितरत निगार, ज़रीफ, अवामी। सवाल नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़रीफ शायर थे। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, नज़्म मुतशायर के शायर कौन है? सवाल नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़फ़र कमाली। 66 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? सवाल नंबर 66 का राइट आंसर की बात करें आप लोग बताइएगा। पहले देखते हैं कितने स्टूडेंट सही से बता पाते हैं। 66 का ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया ज़रीफाना, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर की नज़र में गम ख्वार कौन है? अफसाना निगार, पेरोडी निगार, कसीदा निगार, मसनवी निगार। सवाल नंबर 67 का आप लोग बताइए फटाफट से एक बार। चलिए जितने भी ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, पेरोडी निगार बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। तो देखिएगा मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, वीडियो को आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक सर। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, कफलत धर्म में कौन सी तरकीब है? इजाफत, मुरकब तौसीफ़ी, उसके बाद है मुज़ाफ, कोई नहीं। 68 का परफेक्ट आंसर अगर हम जानते हैं कोई भी तो बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? इजाफत। क्या है यहाँ? कफलत देहर, ठीक है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, यानी उसको क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कफलत देहर, तो यहाँ इजाफत यानी ज़ेर का इजाफत लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये मुरकब इजाफी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इजाफत। उसके बाद देखिए अगला सवाल 69, हामिद तुम मत खेलो, मैं जो है मत खेलो कौन फेल है? तो काफ़ी आप लोग अगर ऑप्शन सारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजी लग जाएगा। फेले माजी, फेले नहीं, फेले अमर, फेले हाल। तो देखिए मत खेलो यानी फेले नहीं, मना कर रहा है ना,
फेले नहीं हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुतशायर कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुतशायर। उसके बाद नज़्म मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है? तो क्या हो जाएगा? मुसद्दस में लिखी गई है। 61 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 72, यूजीनो मोंताले किस ज़ुबान के शायर हैं? सवाल नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इतालवी ज़ुबान के शायर हैं, इतालवी ज़ुबान के। 73 क्वेश्चन, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का इतालवी से उर्दू तर्जमा किसने किया? 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जाहिदा जैदी। उसके बाद 74 क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल हुई? तो 1797 ईस्वी में पैदा हुआ और 1869 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। 75, उर्दू ए मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब का ही खतूत का मजमुआ है। 76, गालिब उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायर करते थे? तो फ़ारसी ज़ुबान में शायरी करते थे। 77 क्वेश्चन, गालिब की वफ़ात कब हुई? तो 1869। खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? खार पूछ रहा है ना, तो ये देखिए हमसूत ऑप्शन नंबर ए, यानी एक तरह का आवाज़ निकले हमसूत, ठीक है। खार अलग अलग माना हो लेकिन आवाज़ जो है एक ही तरह का निकले। 79 है, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? 79 का अगर आप लोग जानते हैं फटाफट से बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या पूछ रहे हैं? अहमद की टोपी का के की इसको भी क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका? किसकी मिसाल है? तो इजाफत की मिसाल है। यहाँ देखिए की लगा है ना बीच में, अहमद की, तो ये क्या हो जाएगा? इजाफत। उसके बाद देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ की निशानदही कीजिए। इसमें ज़र्फ़ जिससे किसी जगह का इल्म हो। देखिए यहाँ पे जगह आप लोगों को कमियत, लफ्जियात या कलम, ये कोई भी जगह का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ईदगाह एक क्या है? जगह है, तो यहाँ पे जगह का इल्म हो रहा है। फाइनली इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में से दरख्त का नाम बताइए। तो देखिए कीकर एक दरख्त का नाम है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से ऐसा लफ्ज़ बताइए जिसका माने बीमारी हो। तो देखिए आरिज़ा, इसका मीनिंग क्या होता है? बीमारी। 83 नंबर क्वेश्चन, अर्ज से इसम फ़ाइल बनाइए। तो अर्ज से इसम फ़ाइल क्या होता है? आरिज़। आदिल कैसा लफ्ज़ है? तो आदिल क्या हो जाएगा? इसम फ़ाइल। काम करने वाला क्या होता है? यहाँ देखिए आदिल पूछ रहा है, न कि इसमें कुछ बताया है कि आदिल अच्छा है, ख़राब है, बड़ा है, छोटा है, कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो डायरेक्टली जो भी नाम पूछ दे आप लोगों को इसम फ़ाइल समझ जाना है कि जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा? इसम फ़ाइल, क्योंकि वो काम करने वाला ही कोई भी होगा कि आदिल खाना खाया या सोया, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? फ़ाइल ही होगा। देखिए अगला सवाल 86 नंबर क्वेश्चन, गालिब के उर्दू खतूत के दो मजमुए, उनका नाम बताइए। तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंदी, ये जो है गालिब के खतूत का मजमुआ है। 86 क्वेश्चन, इस शेर के शायर का नाम बताइए। ये शेर आप लोगों को दिया हुआ है, सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या ज़रूरतें होंगी के पनाह हो गई। ये जो है गालिब का लिखा हुआ शेर है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 87 का अगर आप लोगों को जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। 87 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके बाद देखिए अगला सवाल 88 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? शाहज़िम अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी, अल्लामा इकबाल। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में पहले एक बार बताइएगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगर मुरादाबादी। आप लोगों को मैं थोड़ा लेट से आंसर बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा कमेंट करने न लग जाएं कि यहाँ देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों का डाउट को क्लियर करने के लिए बता दूं कि जितना भी मैं अब तक क्वेश्चन पढ़ाते आ रहा हूं या फिर आगे के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग अपने मतलबी से, अपना मतलब से जो है आप लोग कुछ भी गलत आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए 89 है, यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1884 ईस्वी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, खंदा किस किस्म का इसमें है? इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, हासिल मजदर। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें हालिया। उसके बाद है बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा, कलाम, कलीम, कमाल। तो बामाना लफ्ज़ यानी माना के साथ, बा का मतलब क्या होता है? साथ। तो बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं।
उसके बाद अगला सवाल, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की जो है कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। एक कलमा की 3 किस्में भी होती है, 2 किस्में भी होती है। फाइनली यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, 3 किस्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 किस्में। कलमा की कितनी किस्में होती है? तो 3 किस्में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 93 क्वेश्चन है, उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? अलम कहते हैं, और इसकी 5 किस्में होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, अलम की कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। उसके बाद है जाकिर क्या है? तो जाकिर क्या हो जाएगा? सम फाइल, क्योंकि यहाँ पे नाम आप लोगों को दिख रहा है। देखिए 96 है, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौज़ीफ़ी। देखिए मुरक्कब इजाफ़ी आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इजाफत लगा हुआ है, ज़ेर के साथ है। रहमत आलम ज़ेर के साथ है, इसलिए इजाफत लगा हुआ है। देखिए अगला सवाल है 97, दर्ज झैल में लक़ब की मिसाल कौन है? तो देखिए अमीर शरीयत, ये क्या है? लक़ब का मिसाल हो जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा? लक़ब का मिसाल। उसके बाद देखिए 98, इसमें हासिल मज़दर क्या है? तो इसमें घबराना से घबराहट हासिल मज़दर है। उसके बाद 99 है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला देखिए जिससे किसी हथियार का इल्म हो, चाकू, ब्लेड, छुरी, कैंची और कलम। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या? कलम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 98 हो गया, 99 हो गया। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? आतिश अलम की कौन सी किस्म है? तो देखिए आतिश जो है अलम की कौन सी किस्म है? तखल्लुस, यानी आतिश जो है अपने शेर में तखल्लुस किया करते थे, ये नाम ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। बाकी आप लोग अपने से राय बताएं, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा और कितने स्टूडेंट लास्ट तक देखे हैं। सारे स्टूडेंट अपना अपना नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ में आप लोग अपना अपना फीडबैक दीजिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है असल में, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके एक बार अपने अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने नहीं शेयर किया है, एक बार शेयर करके अगर PDF लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर ज़रूर रब्ता करें।